वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम क्लास आपकी 11th का क्या करेंगे, हिंदी जो है आपकी इलेक्टिव, उसका हम चैप्टर नंबर 1 अंतरा भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईदगाह। अब ईदगाह स्टोरी आप सभी को पता होगी, आप सभी ने पढ़ रखी होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। मेरे को खासकर बहुत अच्छी लगती है। इसमें जो हामिद का पात्र है, करेक्टर है, वो काफ़ी अच्छा है। बचपन बच्चा होके भी वो बड़ों जैसी वो करता है, जो आजकल शायद बड़े भी नहीं कर सकते। वो अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरे की खुशी को नहीं देखते हैं। तो जो काम बड़ा नहीं कर सकता वो छोटे बच्चे ने करके दिखा दिया, और उस बच्चे का नाम हामिद था। आप सभी को पता है हामिद जो है वो अपनी दादी माँ के साथ रहता था। और हामिद बेसिकली किस धर्म से रिलेट करता है, वो करता है मुस्लिम धर्म से। मोमडन है हामिद। यहाँ पे जो स्टोरी लिखी है या आपकी जो कहानी लिखी गई है वो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो प्रेमचंद जो हैं वो काफ़ी अच्छे लेखक हैं, जिन्होंने अपनी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं लिख रखी है। और ज़्यादातर उनकी कहानियों से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। जैसे कि आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में दो बैलों की कथा पढ़ी होगी, वो भी बहुत अच्छी कहानी है, और उस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख जो है वो मिलती है। इसी तरीके से आपका ईदगाह है। अब इसके हमें करने हैं एमसीक्यूज, क्योंकि अब आपके इस टर्म 1 में आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, और एमसीक्यू में क्या पूछ लेंगे किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है और फटाफट से अपने एमसीक्यूज जल्दी से अब हम करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट एमसीक्यू है यहाँ पे, प्रेमचंद की सभी कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित हैं। तो आपके जो प्रेमचंद लेखक हैं उनकी अगर आपने जीवनी पढ़ी है, यानी कि जीवन परिचय अगर आपने पढ़ा है, तो आप इसका बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में अदला बदली है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट ऐसे हो जाता है कभी कभार। ऑप्शंस में आपको आगे पीछे का वो दिख सकता है, उसकी कोई बात नहीं है। आपको बस इसके ये जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है मान सरिता, सेकंड है मनोरंजन, थर्ड है मान अपमान, एंड फोर्थ है मानसरोवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसरोवर। जो प्रेमचंद है उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो किस पुस्तक में संग्रहित है, वो हमारी मानसरोवर पुस्तक में संग्रहित है। संग्रहित का मतलब होता है कि उसी के अंदर, यानी कि एक बुक है और उसी के अंदर सारी कहानियां हैं। समझ गए यहाँ से संग्रहित का मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कुछ मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, आपको बस आंसर मुझे कमेंट में देते जाना है। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू करके देखिए। बहुत इजी है और मज़ा भी आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पे जो ईदगाह है हमारा चैप्टर, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खास जो त्योहार है उसको आधार बना के, यानी कि उसकी सहायता लेकर उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं। वो त्योहार कौन सा है? वो एक मुस्लिम धर्म का त्योहार है। हम सभी को पता है कि जो ईद होता है वो मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है वो त्योहार। तो उस मुस्लिम जीवन का जो सुंदर चित्र है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है प्रेमचंद जी ने। तो यही पूछा गया है कि वो महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है। तो वो कौन सा है? हमारा ईद है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रखा, लेकिन बी होगा ना। तो ऑप्शन नंबर आप सी कीजिए, बी कीजिए, वो फर्क नहीं पड़ता, ईद जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गई। अब जो हामिद के पिता हैं, हामिद हमारे इस पाठ में छोटा सा लड़का दिखाया गया है, 4-5 साल का होगा, ज़्यादा उम्र का नहीं है। उसके पिता की जो मृत्यु है वो किस कारण हुई, इस प्रश्न में हमसे ही पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टीवी की नहीं, इससे नहीं हुई है। नीचे ऑप्शंस देख लेते हैं। फिर देखिए, फिर है कालरा की, फिर बी है हेजे की, और आपका डी आ गया है हार्ट अटैक की, यानी कि हार्ट अटैक की। तो कौन से किस कारणवश जो हामिद है उसने अपने पिता को खो दिया था, उसके पिता को क्या बीमारी लग गई थी? हेजे की। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि जो भी मतलब बी लगा लो, सी लगा लो, हेजे की वजह से जो हामिद के पिता हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बस इतनी बात याद रखनी है।
नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का नाम क्या है। अब जो ईदगाह है उसमें प्रमुख पात्र कौन है, यानी कि जिसको मेन कैरेक्टर दिया गया है वो हमारा हामिद है। यानी कि हम मूवी देखते हैं उसमें हम बोलते हैं ना कि इसका मेन कैरेक्टर है, या फिर बोलते हैं कि ये हीरो है, इसको मेन रोल मिला है। तो उसी तरीके से इस कहानी में किसको मुख्य पात्र दिया गया है, हामिद को। तो हामिद की जो दादी माँ है उनका नाम क्या है वो हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है फहीमन, सेकंड है रुकमा, थर्ड है राशिदा एंड फोर्थ है आपका अमीना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अमीना। जो हामिद है उनकी दादी का नाम क्या है, अमीना है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा है आप सभी के सामने, हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है। अब हामिद को कितने पैसे मिलते हैं ईदगाह मेले में जाने के लिए। अब ईदगाह आप सभी को पता होगा क्या होता है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, हामिद को कितने रुपए मिले थे, यानी कि कितने पैसे मिले थे। रुपए और पैसे में डिफरेंस होता है, और ये कहानी करीब बहुत साल पहले लिखी गई है। तो उस टाइम पे पैसे की जो अहमियत थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, रुपए तो उस टाइम पे थे ही नहीं। तो पैसे हामिद को कितने मिले थे, 3 पैसे मिले थे। इसलिए ऑप्शन में एग्जामिनर चालाकी करके आपसे रुपए भी दे सकता है, तो रुपए को आपको टिक नहीं करना है, ठीक है। आपको 3 पैसे ही करेक्ट आंसर करना है। अगला देख लीजिए, छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, ईदगाह के मेले से सभी बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे थे, पर हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा। अब हामिद के जितने भी दोस्त गए हुए थे, मोहसिन और महमूद, इस तरीके से जो भी गए हुए थे, उन्होंने तो भाई अपने पैसों से मिठाइयाँ खरीदी, उनके पास तो काफ़ी पैसे थे, और कुछ ने खिलौने खरीदे, बहुत सारी मिठाइयाँ खाई उन्होंने चिढ़ा चिढ़ा के हामिद को। लेकिन जो हामिद है हमारा, उसने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा, उसने खरीदा था चिमटा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और चिमटा किस लिए खरीदा था, किसके लिए खरीदा था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे जल्दी से। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न है, ईदगाह है। ईदगाह, हमारा जो चैप्टर का नाम है ईदगाह, ये एक कहानी है या फिर ये एक निबंध है या उपन्यास है, क्या है ये हमारी कहानी है। तो आप सभी को ये बात याद रखनी कि ईदगाह एक कहानी है, ना कि नाटक। नाटक वो होते हैं जिसमें आपने अभी दोपहर का भोजन, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा चैप्टर, उनको पता चल गया होगा कि वो नाटक है। जिन्होंने अंडे के छिलके चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता चल गया होगा कि वो नाटक है, क्योंकि नाटक में इस तरीके से देते हैं जैसे कि मैं जो बात बोल रही हूँ, यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल, सीता ने कुछ बात बोल दी, ठीक है, फिर उसके बाद राम बोल रहा है कुछ बात, फिर दोबारा से सीता बोल रही है, या फिर कोई तीसरा कैरेक्टर आ जाता है, उस तरीके से। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाटक बोलते हैं, ठीक है, नाटक। इसमें नाटक की तरह सब चल रहा होता है ना, जिसकी हमारे सामने एक पिक्चर हम इमेजिन करने लग जाते हैं। जब हम अंडे के छिलके नाटक को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा लगता है कि हमारे सामने पूरा का पूरा ये जो नाटक है वो चल रहा है, क्योंकि लेखक ने वो लिखा इस तरीके से होता है, बड़े ही अच्छे उससे लिखा होता है कि हमको पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमारे सामने जो एक करेक्टर हैं वो उतर आए हैं हमारी आंखों के सामने, और वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो नाटक और कहानी में आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, 8वां प्रश्न आप सभी के सामने, ईदगाह कहानी में किसका चरित्र यह व्यक्त करता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। अब इस चैप्टर को हमें पढ़ने के बाद क्या पता चल रहा है कि जो हामिद है वो बच्चा होकर भी बड़ों जैसी समझदारी वाले काम जो है वो करता है। लेकिन हामिद ऐसा क्यों करता है, उसकी उम्र तो बच्चों वाली है, फिर भी वो बड़े काम कैसे कर रहा है, वो बड़ों की तरह समझदारी वाले काम कैसे कर रहा है कि वो मिठाई और खिलौनों को छोड़कर कुछ इस्तेमाल करने की चीज़ को खरीद रहा है। वो कर रहा है अभाव के कारण। अभाव को हम बोलते हैं गरीबी। गरीबी है उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, एक उसकी बुढ़िया दादी माँ है और बस कोई नहीं है उसके घर में, ना तो उसके माता है ना उसके पिता है, दोनों की जो है मृत्यु हो चुकी है। लेकिन हामिद को ये बात पता ही नहीं है।
फिर भी वो अपनी दादी के लिए, उसे अपनी दादी से इतना प्यार है कि वो अपनी दादी के हाथ जलते हुए देखता हुआ उसको बड़ा दुख होता है, इसलिए वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लेके जाता है ताकि उसकी दादी के हाथ जो है वो जले नहीं। तो अभाव का मतलब यहाँ से हो गया आपका गरीबी। क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा चरित्र जो है वो यह व्यक्त करता है कि अभाव के कारण जो बच्चा है वो बड़ों जैसे समझदारी करता है, तो वो करता है हमारा हामिद। इसलिए कौन सा करेक्ट होगा आंसर? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हामिद। फिर नीचे देखते हैं क्वेश्चन 9। देख लीजिए, अगला प्रश्न है, माँ बाप मर जाने के कारण हामिद की परवरिश कौन करता है? अब हामिद के माँ बाप तो मर गए हैं, तो उस हामिद बच्चे की परवरिश कौन कर रहा है? वो उसकी दादी कर रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से दादी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न 10वां, ईदगाह कहानी के पात्र हामिद के पिता का क्या नाम था? तो आपको छोटी से छोटी बात याद रखनी है कि हामिद को कितने पैसे मिले, उसके माता पिता का नाम क्या था, उसकी दादी का नाम क्या था, हामिद ने उन पैसों से क्या खरीदा, या फिर मोहसिन ने क्या खरीदा, महमूद ने क्या खरीदा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पे जैसे पूछ लिया हामिद के पिता का नाम क्या था, तो हामिद के पिता का नाम क्या था? आबिद। आबिद था, तो आबिद का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आबिद। 11th देखिए, 11th है, जन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, ईदगाह कहानी में यह वाक्य किसने कहा है? अब इसमें आपको एक ये सेंटेंस दे दिया, पूरा पूरा वाक्य दे दिया, ये वाक्य हमने अपनी कहानी में पढ़ा है, तो ये कहानी में किसने बोला ये वाक्य? ये हमारा बोला है मोहसिन ने, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से मोहसिन वाला करेक्ट हो जाएगा। आपको ये वाक्य भी याद रखना है कि किसने क्या चीज़ बोली। फिर है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 12वां, बचपन में बड़ों जैसी समझदारी हामिद में किस कारण से पैदा हो जाती है? अब जो बचपन में ही बड़ों जैसी समझदारी जो है वो हामिद में किस कारण पैदा हो जाती है? वो हो जाती है उसकी गरीबी के कारण, यानी कि अभाव के कारण। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका अभाव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके मैंने चैप्टर नंबर 1 के MCQ करा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। और हम मिलते हैं इसके चैप्टर नंबर 2 के MCQs के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के। टेक केयर, बाय।